हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू ऑल माय चैनल लर्न विद फन। इसके पहले मैंने क्लास 4 के चैप्टर 1 और 2 की वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाली है। तो वे बच्चे जो क्लास 4 का यूट्यूब का चैप्टर 1 और 2 देखना चाहते हैं और चैप्टर 3 का फर्स्ट पार्ट भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाके इसको सर्च कर लें और देख सकते हैं। तो चैप्टर 3 का जो मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन आज के लिए बाकी रखा है वो आज मैं कंप्लीट करने जा रही हूँ। तो बच्चों, मेरे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, जिससे कि आपको बुक रीडिंग और बुक का जो एक्सप्लेनेशन है उसके माध्यम से आप जो है मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकें और इजीली आप लोग भी थोड़ा थोड़ा बुक का एक्सप्लेनेशन कर सकें। इसके पहले मैंने आपको ईयर्स के बारे में बताया था, सेंस ऑर्गन हम पढ़ रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज जो है नोज़ के बारे में हम शुरू करते हैं। नोज़, आवर नोज़ इज़ द ऑर्गन ऑफ स्मेल। हमारी जो नोज है वह सूंघने का अंग है। आवर नोज डिटेक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल। हमारी जो नोज़ है वह विभिन्न प्रकार के सुगंध को पहचानने का काम करती है। व्हेन वी स्मेल अ फ्लावर, जब हम किसी फूल का स्मेल लेते हैं, अ स्मेल इंटर्स आवर नोज, तो उसकी जो सुगंध स्मेल होती है वह हमारे नोज़ के अंदर प्रवेश करती है। द नोज सेंड्स द मैसेजेस टू आवर ब्रेन, और नोज जो है वह हमारे मस्तिष्क को मैसेज भेजता है, टेलिंग इट दैट दिस इज़ द स्मेल ऑफ फ्लावर, यह बताने के लिए कि यह एक फूल की स्मेल है। आवर नोज हैज़ टू ओपनिंग्स कॉल्ड द नॉस्ट्रिल। हमारे नोज के आगे वाले भाग में दो ओपनिंग्स होते हैं, मतलब खुले हुए भाग, जिसे हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। नॉस्ट्रिल को हिंदी में नथुना कहा जाता है। और विच हेल्प अस टू ब्रीथ, जो कि हमें सांस लेने में हेल्प करता है। टाइनी हेयर्स प्रेजेंट इन आवर नोज फिल्टर द एयर दैट वी ब्रीथ बाय ट्रैपिंग डस्ट एंड जर्म्स प्रेजेंट इन इट। हमारे नोज़ में जो छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारी नोज़ में प्रवेश करने वाले जितने डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या छोटे छोटे जर्म्स होते हैं उनको फिल्टर करने का काम करती है, जिससे कि ये उन्हीं हेयर्स में रह जाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर इंटर नहीं कर पाते और हम आसानी से सांस ले पाते हैं। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है कि राइट दिस नेम्स ऑफ 2 थिंग्स हैविंग गुड स्मेल। आपको ऐसी 2 वस्तुओं के नाम लिखना है जिसमें अच्छी सुगंध होती है। जैसे आप उन चीज़ों का नाम लिखिए जिसमें अच्छी महक, आप सबको पता है कि फूलों में हमें अच्छी महक मिलती है, उसके अलावा स्प्रे वगैरह में भी अच्छी सुगंध आती है। नेक्स्ट है टंग। टंग इज़ द ऑर्गन ऑफ टेस्ट। जीभ जो होती है वह स्वाद की इंद्रिय है। द सरफेस ऑफ द टंग हैज़ मेनी टेस्ट बड्स। जो जीभ की सतह होती है उस सतह पर कई टेस्ट बड्स होते हैं। दीज टेस्ट बड्स हेल्प टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड सच एज स्वीट, बिटर, सावर एंड साल्टी। जो हमारे जीभ में विभिन्न प्रकार के टेस्ट बड्स पाई जाती हैं वो हमें विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हम खाते हैं उनके स्वाद को डिफ्रेंशिएट मीन्स अलग अलग करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे वो हमको ये बताते हैं कि यह चीज़ मीठी है या कड़वी है या खट्टी है या नमकीन है। एज द फूड कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द टेस्ट, जैसे ही भोजन जो है वह इसके कांटेक्ट में आता है, किसके मतलब टेस्ट बर्ड के कांटेक्ट में आता है, विद द टेस्ट बर्ड्स ऑन द टंग। जैसे ही भोजन जो जीभ के ऊपर टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है उनके कांटेक्ट में आता है, द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, तुरंत से ब्रेन के पास एक सिग्नल जाता है। एंड द ब्रेन टेल अस द स्पेसिफिक टेस्ट, तब ब्रेन तुरंत हमें बताता है कि जो चीज़ हमने
खाई है, जो भी हमने खाया है उसका स्वाद कैसा है। द टंग आल्सो हेल्प अस टू च्यू एंड swallow फूड। इसके अलावा टंग जो होता है वह हमें भोजन चबाने और भोजन को निगलने में भी हमारी मदद करता है। वी कैन स्पीक क्लियरली विथ द हेल्प ऑफ टंग। और टंग की सहायता से ही हम आसानी पूर्वक एकदम स्पष्ट बोल पाते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी दी है कि आप कुछ फूड आइटम्स लिखिए जो स्वीट हैं, जिनका टेस्ट सावर है, जिनका बिटर है और जिनका साल्टी है। नेक्स्ट इज स्किन। We touch, feel and distinguish between different things with the help of our skin। हम विभिन्न वस्तुओं के बीच में जो अलगाव होता है उसको पहचानने का काम छू करके और महसूस करके करते हैं। जैसे अगर हमें किसी वस्तु को पहचानना है कि यह हार्ड है कि सॉफ्ट है, तो हम क्या करते हैं, उसको पहले टच करते हैं और टच करके फिर हम ये फील करते हैं कि यह हार्ड है, क्या सॉफ्ट है, और फिर हम बता सकते हैं कि यह वस्तु कैसी है। आवर स्किन इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। हमारी जो स्किन है वह हमारे शरीर का लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो बच्चों को ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, उन्हें याद रखना चाहिए। बच्चों के लिए ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, उन्हें हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी अगर उनसे पूछता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन, then they can reply that the largest sense organ is our skin. It helps us to know how hot or cold, soft or hard, smooth or rough things are। यह हमारी सहायता करता है यह बताने में कि वस्तु गर्म है, ठंडी है, मुलायम है या कठोर है, स्मूथ है, एकदम चिकनी है या खुरदरी है। स्किन कवर्स आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम जर्म्स। स्किन जो है वह हमारे बॉडी को कवर करती है और कीटाणुओं से बचाने की भी, कीटाणुओं एंड बैक्टीरिया और बैक्टीरिया से भी, जर्म्स एंड बैक्टीरिया से बचाने का कार्य भी हमारी स्किन करती है। इट आल्सो कीप्स आवर बॉडी मॉइस्चराइज्ड एंड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। इसके अलावा यह हमारे बॉडी को नम बनाता है और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। यहाँ भी कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं कि पहचान के बच्चों को सही ऑब्जेक्ट का सही कॉलम में, जैसे कि इसमें स्मूथ वस्तुओं का नाम लिखना है और इसमें रफ वस्तुओं का नाम इसमें से अलग करके लिखना है। नेक्स्ट इज़ डिफरेंटली एबल्ड पीपल से कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो ईज़िली देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, चल नहीं पाते, तो ऐसे लोगों को हम डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहते हैं। सम पीपल कैन नॉट सी, हियर, टॉक और वॉक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न देख पाते हैं, न सुन पाते हैं, न बोल पाते हैं, ना ही चल पाते हैं। दीज आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड पीपल। ऐसे लोगों को हम डिफरेंटली एबल पीपल कहते हैं। दे नीड स्पेशल केयर एंड अटेंशन। ऐसे लोगों को स्पेशल केयर की और अटेंशन, ध्यान की ज़रूरत होती है। वी नीड टू बी सेंसिटिव टूवर्ड्स देम एंड कोऑपरेट देम। ऐसे बच्चों के प्रति हमें जो है सेंसिटिव होना चाहिए और उनके साथ अच्छे से सहयोग के साथ रहना चाहिए। तो वे बच्चे जो सामान्य से अलग हैं, ऐसे बच्चों को हमें मानसिक और फिजिकल दोनों तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि वो बच्चे किसी भी कार्य में पीछे न रह जाएं। यहाँ पर एक बच्ची का एग्जाम्पल देने के साथ ये बताया गया है कि कैसे डिफरेंटली एबल पीपल के लिए हेल्प के लिए हेलन किलर ने ब्रेल लिपि का नहीं, वो हेलन किलर जो है वह डिफरेंटली एबल होते हुए भी कैसे अच्छी पढ़ाई लिखाई करके बाद में फेमस ऑथर बन गई थी। कांची इज़ ब्लाइंड सिंस बर्थ।
कांची नाम की एक बच्ची है जो कि जन्म से ही ब्लाइंड है। ही गोज़ टू स्कूल एंड यूजेस द ब्रेली स्क्रिप्ट टू रीड। कांची जो है वह स्कूल जाती है और अपने पढ़ाई में ब्रेली लेटर्स का यूज़ करती है। इन दिस स्क्रिप्ट, इस स्क्रिप्ट में ब्रेली लिपि में होता क्या है, द अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स आर रिप्रेजेंट बाय रेज्ड डॉट्स ऑन अ पेपर। जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स और नंबर लिखे रहते हैं, ठीक वैसे ही ब्रेली लेटर्स भी अल्फ़ाबेट और नंबर के होते हैं, बट वो प्लेन पेपर पे सिर्फ ऐसे उभरे हुए डॉट्स के जैसे बनाए रहते हैं जिन्हें सामान्य मनुष्य नहीं समझ पाता। बट यह स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो डिफरेंटली एबल होते हैं, तो वे बच्चे आसानी से इसकी सहायता से पढ़ पाते हैं। कांची मूव्स हर फिंगर्स ओवर दीज डॉट्स। कांची जो है वह अपनी उंगलियों को इन डॉट्स के ऊपर फिराती है। फील्स देम, उनको महसूस करती है। एंड दस रीड्स व्हाट इज़ रिटन, और फिर पढ़ती है कि क्या लिखा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, अपने पढ़ाई के अलावा, शी इज़ आल्सो गुड इन सिंगिंग, वह गाने में भी बहुत अच्छी है। शी हैज़ पार्टिसिपेटेड इन मेनी सिंगिंग कॉम्पिटिशन, उसने कई संगीत के प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट भी किया। एंड विंस मेडल एंड ट्रॉफीज, उसने बहुत सारे मेडल और ट्रॉफीज़ भी जीते हैं। हेलन किलर वाज डिफरेंटली एबल चाइल्ड। एक हेलन किलर नाम की बच्ची थी जो कि डिफरेंटली एबल थी। शी वाज बोथ ब्लाइंड एंड डीफ, वह बच्ची ब्लाइंड भी थी और डीफ भी थी। लेटर शी बिकेम अ फेमस ऑथर एंड अ वेरी पॉपुलर टीचर। लेकिन धीरे धीरे आगे समय गुजरने के साथ वह इतनी अच्छी बच्ची पढ़ाई लिखाई करके बनी कि भविष्य में वह एक कुशल लेखिका और एक प्रसिद्ध अध्यापिका बनी थी। तो आज का चैप्टर एक्सप्लेनेशन यहीं पे कंप्लीट हो गया है। कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और बच्चों, अगर आपकी पढ़ाई में मेरे वीडियो से हेल्प मिल रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और वे लोग जो मेरे चैनल पे नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि समय समय पर उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।